कि किसी संत का नाम ले दिया और लोग देखकर पहुँच गए गलती से उनके पास, तो उनके भजन में खलल पड़ जाएगी। इसलिए हम नाम लेना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, हमारे व्रज में ऐसे-ऐसे संत रहे हैं। हमारे गोवर्धन में गया प्रसाद जी महाराज, हमारे मथुरा के भाई जी, पोद्दार जी, ऐसे-ऐसे विरक्त संत रहे हैं हमारे व्रज में। देवरा बाबा, बहुत कम लोग जानते हैं। वृंदावन में घाट है इन्हीं के नाम से, देवरा बाबा घाट। वो देवरा बाबा जो थे वो एक मचान पे रहते थे। मचान यानी कि एक पेड़, पेड़ के ऊपर ही घर बन रहा था लकड़ियों से, हुँ। और उसी में रहते थे नित्य निरंतर यमुना जी के किनारे पे, और उससे नीचे भी नहीं उतरते थे। बहुत ही कम उतरते थे और वहीं बैठकर भजन करते रहते थे नित्य, और परम ज्ञानी। आप कोई भी शास्त्र की बात कर लीजिए, उनको पता है। और एक तो संत ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे वृंदावन में जल समाधि ली थी। समाधि के भी तरीके होते हैं ना, कोई ज़मीन में समाधि लेता है, उनकी इच्छा थी कि मुझे जल समाधि मिले। तो हमारे बड़े बताते हैं हमें कि जब उन्होंने जल समाधि ली तो पूरा वृंदावन इकट्ठा था, और जब उनको यमुना जी के जल में प्रवाहित किया गया, तब जब उनका शरीर गया तो एक सर्प उनके पीछे से निकला। उसने सबको दर्शन दिए ऐसे, देखा, और वो उनके शरीर के साथ ही जल में चला गया। यानी कि ठाकुर जी ने मतलब उनको परम गति प्राप्त हुई, कहने का मतलब। ऐसे-ऐसे संत हैं। और वर्तमान में मैं बात करूँ तो एक ऐसे संत हैं, पुष्टि मार्गीय उससे परंपरा से आने वाले, हमारे छाता के आस-पास विराजते हैं, श्री शत्रुघ्न बाबा। ऐसे परम विरक्त संत हैं, आप मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने एक छोटा-सा प्रसंग बताऊँ आपको। जब हम उनसे मिले एक बार, तो मेरे कुछ मित्र भी मेरे साथ में थे। तो उन्होंने हमसे कहा, हम ब्रजवासी, वो भी ब्रज में ही जन्मे हैं, ब्रज के ही हैं, और तो हमसे बड़ा प्रेम। तो हमसे उन्होंने कहा कि आज तो मैं आनंद कराऊँ लालाओं? हमने कहा बाबा कराओ। वो बोले तुम ऐसा करो, आँख खुली रखना, बंद नहीं करना, और मेरी आँखों में देखो, और अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको मन में सोचते जाओ। बोले एक सघन वन है, गिरिराज जी की तलहटी है, एक कदम्ब का वृक्ष है, जिसके नीचे टेढ़ी टाँग करके, कारी कमरिया पहन के, पीतांबरी वस्त्र पहन के, मौक्तिक हार पहन के, सर पर मोर पंख लगा के, टेढ़े से खड़े हैं हमारे श्याम सुंदर। दिख रहे हैं? हमने हाँ बाबा, दिख तो रहे हैं। और जैसे-जैसे वो बोलते जाएँ, वो हमें दिखता जाए। वो बोल रहे अच्छा, अब अब देखो उनके अधरों को देखो, कैसे मुस्कुरा रहे हैं लाल जी मंद-मंद। अब उनके कपोलों को देखो कि कैसे रसगुल्ला से उनके कपोल हैं। अब उनकी आँखन को देखो, अब उनके नैन देखो, और बस देखते रहो। अब मत हटाइयो भैया नैनन को। और जब उन्होंने कहा नैनन को मत हटाइयो, आप विश्वास करना, मेरे साथ जितने मित्र बैठे थे, सबकी आँखों से अश्रुधारा आ गई। उन नेत्रों के प्रत्यक्ष दर्शन हमको अंदर ही अंदर हो रहे थे। एक मित्र था जिसने कहा मुझे नहीं हो रहे बाबा। बोले कुछ मत कर, अब मेरी आँखों में देख। और शायद 1 मिनट हम दोनों की तरफ देख रहे थे। 1 मिनट हुआ होगा, वो जो मित्र था उसकी भी आँखों से अश्रुधारा आने लग गई। अब उन्होंने कहा भैया क्या दिखा तुझको? बोले अब जो दिखा वो पूछो मत। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन। बोले ये संत का तेज है। एक हमारी भागवत जी में बहुत ही अच्छा श्लोक है, ना ह्यम्मानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामया। यानी कि जल में, तीर्थों में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करने से फल नहीं मिलता, दर्शनामेव साधव ते पुनरंत्यु काले न दर्शनामेव साधव। वो केवल और केवल साधु के, सच्चे संत के दर्शन करने से मिल जाता है। एक संत अगर वास्तविक भजन निष्ठ है, वास्तव में उसको भगवत अनुभव होता है, आप उसके पास जाके बैठ जाइए, बस इसमें आपका उद्धार हो गया। कोई संशय का बात नहीं है इसमें। क्या वो संत आज भी हैं? क्या हम उनके दर्शन पा सकते हैं आज भी वृंदावन जाकर? देखिए, वैसे तो हमने उनके दर्शन किए थे नाथद्वारा में, लेकिन
आज जो वो संत हैं, वो थोड़ा एकांत प्रिय संत हैं। एकांत उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठाकुर जी जिसके साथ होते हैं ना, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो तो ठाकुर जी के भाव में रहने वाले हैं, तो अन्यत्र कोई आता है तो वो उसको नहीं आने देते। कुछ मधुर-मधुर बातें बोलकर हुँ, उसको हुँ। जाने को कह देते हैं। अब हमारे ब्रज में तो मधुर भैया गालियों को ही कहा जाता है। क्यों? हमारे ठाकुर जी भी गाली सुनने ही आते हैं ब्रज में। भैया इस दुनिया में ठाकुर जी की स्तुति गाने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। ठाकुर जी की महिमा गाने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। लेकिन ठाकुर जी को गाली देने वाला कोई नहीं मिलेगा आज के समय। वो गाली ऐसी गाली नहीं कि जो आज आज तो बहुत अभद्रता लोगों ने मचा दी है। लेकिन गाली जो वास्तविक ब्रज में जो शब्द है, इसका अर्थ है उलाहना, ठाकुर जी को छेड़ना, सिर पे मुकुट मोर पंख धारण कर सांवरे, तेरे दो-दो मैया बाप। ऐसे करके ठाकुर जी को छेड़ते हैं। ठाकुर जी के 2 पिता हैं ना, हाँ, कौन-कौन? एक तो एक तो नंद बाबा नंद बाबा और एक वासुदेव जी। देव जी। ऐसे ही देवकी मैया और यशोदा मैया। तो भैया 2-2 मैया बाप ऐसे कह के ठाकुर जी को छेड़ते हैं। तो इस छेड़ने, इस उलाहना देने को ही गाली कहा गया। तो ऐसी ब्रज में तो भैया बिना इनके तो बात ही नहीं होती। तो संभव आज तो मुश्किल है उनका करना।